Hello everyone, welcome to educational channel JKSSB CTD Center. Today we will solve distance, time and speed exercise in math. हम सबको पता ही है जो भी क्वेश्चंस हैं मैथ्स में आते हैं उनके लिए उनको सॉल्व करने के लिए फार्मूला तो लगती है। टाइम की फार्मूला क्या है? टाइम हमें बराबर होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। अगर हमें स्पीड निकालनी हो तो स्पीड को निकालने के लिए क्या करते हैं? हम डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम करते हैं, टाइम से डिवाइड करते हैं। अगर हमें डिस्टेंस निकालनी हो तो डिस्टेंस को निकालने के लिए टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई करते हैं। ये तीन हमारे पास फार्मूला बन गई। यही तीन फार्मूला हम यूज़ करेंगे आगे एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, A train running at a speed of 36 km per hour crosses a main in 20 seconds. What is the length of the train? अगर एक ट्रेन जा रही है 36 स्पीड है इसकी 36 किलोमीटर पर आवर से की स्पीड से जा रही है, ये क्रॉस कर रही है एक आदमी को 20 सेकंड में। टाइम कितना लगाती है ट्रेन? 20 सेकंड। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन पूछा गया है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन मतलब ट्रेन की डिस्टेंस पूछी गई है। डिस्टेंस क्या होगी ट्रेन की? तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। डिस्टेंस पूछी गई है, डिस्टेंस को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? डिस्टेंस हमारे पास डिस्टेंस की फार्मूला हमारे पास क्या है? डिस्टेंस को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई करते हैं, टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे? पहले आंसर यहाँ पे मीटर पर सेकंड में दिया गया है, मीटर में दिया गया है। तो यहाँ पे स्पीड जो है, स्पीड हमारे पास किलोमीटर पर आवर में दिया गया है। अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो हम क्या करते हैं? पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो 5 डिवाइडेड बाय 18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर आवर में कन्वर्ट करना होता है तो हम 18 डिवाइडेड बाय 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपको याद रखना है गाइस। यहाँ पे क्या है? किलोमीटर पर आवर दिया गया है और मीटर में आंसर है। यहाँ पे हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो हम क्या करेंगे? 5 डिवाइडेड बाय 18 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले 36 किलोमीटर पर आवर को। तो करते हैं 36 इंटू 5 डिवाइड बाय 18, तो हमारे पास क्या आएगी? स्पीड आएगी। तो काटो टेबल से, 18 1 ज़ार 18, 18 2 ज़ार 36, यहाँ पे 2 इंटू 5, 2 5 ज़ार 10, 10 मीटर पर सेकंड हमारे पास क्या आ गई? स्पीड आ गई। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें हमें पूछा गया है क्वेश्चन में व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं? हम टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई करते हैं। तो टाइम क्या दिया गया है हमारे पास क्वेश्चन में? 20 सेकंड दिया गया है। तो हम करते हैं डी इज इक्वल टू टाइम, टी इज इक्वल टू 20 सेकंड इंटू स्पीड क्या निकली हमारे पास? 10, 20 टू 10 इज इक्वल टू 200 मीटर हमारे पास आंसर आ गया। ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट आंसर है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वन 20 मीटर लॉन्ग ट्रेन traveling at 60 km per hour crosses a bridge in 18 सेकंड। फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज। एक ट्रेन है जो लॉन्ग है 120 मीटर। ये ट्रेन ट्रेवल करती है 60 किलोमीटर पर आवर से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रेवल करती है। ये लॉन्ग ट्रेन 120 मीटर जो लॉन्ग है, ये क्रॉस कर रही है एक ब्रिज को। ये इसको क्रॉस करने में 18 सेकंड देती है। फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों लेंथ ऑफ द ब्रिज ढूंढते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज। हम क्या करेंगे? यहाँ पे डिस्टेंस हमें यहाँ पे भी पूछी गई है, डिस्टेंस ऑफ द ब्रिज क्या है। हम क्या करेंगे? डिस्टेंस इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया गया है लॉन्ग ट्रेन 120 मीटर, ये भी डिस्टेंस है 120
प्लस हमें डिस्टेंस निकालनी है ब्रिज की डिस्टेंस हमें पता ही नहीं है, हम रखेंगे फिलहाल ब्रिज की डिस्टेंस x। टाइम हमारे पास क्या है, टाइम दिया गया है 18 सेकंड, पर यहाँ पे तो किलोमीटर पर आवर में दिया गया है स्पीड। यहाँ पे आंसर है हमारे पास से मीटर में। हमें क्या करना होगा, पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो कीजिए 60 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18, 16 इंटू 5 डिवाइड बाई 18 को कैसे काटेंगे, किस टेबल से कटेगा। 6 3 जार 18, 6 10 जार 60, 5 10 जार 50 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकंड हमारे पास क्या निकली, स्पीड। तो स्पीड क्या है हमारे पास, 50 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकंड। तो हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है लेंथ ऑफ द ब्रिज, मतलब डिस्टेंस, ब्रिज की डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई करते हैं। तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास, 120 प्लस x इज इक्वल टू, टाइम है हमारे पास 18 सेकंड, इंटू स्पीड क्या निकली हमें 50 डिवाइडेड बाई 3। तो कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 1 जार 3, 3 6 जार 18, तो 60 इंटू 50 कितना होगा, 300। 300 हमारे पास आ गया, क्या आ गया, 120 प्लस x इज इक्वल टू 300। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 300, ये 120 यहाँ पे प्लस, ये यहाँ पे लाएंगे, ये माइनस हो जाएगा। तो x कितना निकला हमें, 300 को माइनस कीजिए 120, 180 मीटर। 180 मीटर आपका राइट आंसर होगा। 180 मीटर ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। तो गाइज आप, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोल रहा है, इफ ए 90 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस एट 210 मीटर लॉन्ग प्लेटफार्म इन 20 सेकंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अगर एक ट्रेन लंबी है 90 मीटर, ये क्रॉस कर रही है 210 मीटर प्लेटफार्म को 20 सेकंड में, ट्रेन की स्पीड क्या होगी। यहाँ पे स्पीड पूछी गई है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमारे पास दी गई है 90 मीटर। प्लेटफार्म कितना बड़ा है, प्लेटफार्म 210 मीटर बड़ा है। तो ये भी तो डिस्टेंस हुई, प्लेटफार्म जितना बड़ा है वो भी तो डिस्टेंस होगी, ट्रेन जितनी बड़ी है वो भी तो डिस्टेंस ही होगी। तो प्लेटफार्म को डिस्टेंस के साथ ऐड कर दो, तो हमारे पास डिस्टेंस कितनी निकलेगी, 210 प्लस 90 हो गया 300। डिस्टेंस हमारे पास 300 है। तो टाइम कितना है हमारे पास, दिया गया है टाइम 20 सेकंड। 20 सेकंड दिया गया है हमारे पास टाइम। तो हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें स्पीड फाइंड करनी है। स्पीड को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्पीड को निकालने के लिए हम करते हैं डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। हम क्या करेंगे, पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे, पहले डिस्टेंस, हम डिस्टेंस निकालेंगे पहले। डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, 300। 300 इज इक्वल टू टाइम हमारे पास क्या है 20 इंटू एस, स्पीड हमें निकालनी है, ठीक है। स्पीड हमें निकालनी है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालेंगे पहले। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 300 को इधर लाएंगे, 20 नीचे लाएंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसल, इसको स्पीड निकालनी है हमें। ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसल, 2 1 ज़ा 2, ये एक इधर आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10,
हमारे पास स्पीड क्या निकली, स्पीड हमारे पास निकली 15 मीटर पर सेकंड। मगर यहाँ पर तो दोस्तों किलोमीटर पर आवर में दिया गया है आंसर। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा तो हमें 18 डिवाइड बाई 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो कीजिए 15 को, स्पीड हमारे पास क्या निकली 50 मीटर पर सेकंड, तो हम 15 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 18 डिवाइडेड बाई 5 से। 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15, 3 इंटू 5, 3 इंटू 18 निकला, 3 इंटू 18 इज इक्वल टू 3 18 ज़ार 54 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर होगा। 54 किलोमीटर ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं आप। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 110 meter long train going at a rate of 60 km per hour. If a person is running at a speed of 6 km per hour in the opposite direction of the train, then find in what time the train will pass that person. अगर एक ट्रेन लंबी है 110 मीटर ये जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक पर्सन है जो रन कर रहा है इसके अपोजिट से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, हमें क्या पता करना है, व्हाट टाइम द ट्रेन विल पास दैट पर्सन, वो ट्रेन उस आदमी के पास से कितनी देर में जाएगी, कितनी टाइम में जाएगी। यहाँ पे पूछा गया है रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट। रिलेटिव स्पीड आपको पता होगी, रिलेटिव स्पीड आपको पता होनी चाहिए। रिलेटिव स्पीड हमें क्या होती है, अगर अपोजिट डायरेक्शन होगा, रिलेटिव स्पीड में कंसेप्ट अपोजिट डायरेक्शन अगर होगा, अगर एक ट्रेन इधर से जा रही है इधर से, और दूसरी ट्रेन उधर से आ रही है, एक ट्रेन अगर वेस्ट की तरफ जा रही है, दूसरी तरफ ईस्ट की तरफ जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में अगर जा रही है ये दोनों ट्रेन, तो प्लस का कंसेप्ट होगा, तो हम उसमें प्लस करते हैं, ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन होगी, एक ट्रेन वेस्ट की तरफ जा रही है, दूसरी ट्रेन भी वेस्ट की तरफ जा रही है, इस कंसेप्ट में रिलेटिव स्पीड को हम माइनस करते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड में अगर कोई ट्रेन ईस्ट की तरफ जा रही है, दूसरी ट्रेन वेस्ट की तरफ आ रही है और अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो प्लस का कंसेप्ट होगा। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, दोनों ट्रेन या कोई भी आदमी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, किसी भी तरह के क्वेश्चन जेके से भी पूछ सकता है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस का कंसेप्ट होगा, इसी को रिलेटिव स्पीड कंसेप्ट कहते हैं। चलो हम दोस्तों हम क्या करते हैं, हमारे पास पूछा गया है फाइंड इन व्हाट टाइम द ट्रेन विल पास दैट पर्सन। हम क्या करेंगे, हमें रिलेटिव स्पीड निकालनी है। रिलेटिव स्पीड निकालनी है। रिलेटिव स्पीड क्या है, हम 60 जो है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर है हमारे पास ये स्पीड। इफ ए पर्सन इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ, और पर्सन की स्पीड क्या है 6 किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव कंसेप्ट ये अपोजिट में है, इसलिए प्लस हो रहा है। 60 प्लस 6 इज इक्वल टू 66 किलोमीटर, 66 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे मगर आंसर, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे आंसर सेकंड में दिया गया है, तो हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 66 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 डिवाइड बाई 18 से, तो कीजिए 6 3 ज़ार 18, 6 1 ज़ार 6, 6 1 ज़ार 6, तो हमारे पास क्या आ गया 11 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3, 11 5 ज़ार 55, 55 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकंड हमारे पास स्पीड आ गई।
तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास? डिस्टेंस हमारे पास है 110 मीटर। डिस्टेंस हमारे पास है 110 मीटर। हमें क्या निकालना है? हमें टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं हम? टाइम निकालने के लिए हम करते हैं डिस्टेंस को डिवाइड करते हैं स्पीड से। डिस्टेंस हमारे पास क्या है? डिस्टेंस हमारे पास 110 मीटर है। स्पीड क्या निकली हमें? स्पीड निकली हमें 55 डिवाइड बाई 3। 55 डिवाइडेड बाई 3। तो दोस्तों हम क्या करेंगे? हम 55 डिवाइड बाई 3 को ऊपर लाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 110 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 55। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 2 ज़ार 10, 11 1 ज़ार 11, 11 2 ज़ार 22। यहाँ पे निकला 2 इंटू 3, 2 3 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6 सेकंड। 6 सेकंड हमारा आंसर होगा। 6 सेकंड ऑप्शन नंबर 3 में है, ये हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके देखिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आई होप आपको रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट समझ में आया होगा। जब भी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन या पर्सन जाएंगे तब प्लस का कंसेप्ट होगा। जब भी सेम डायरेक्शन में जाएंगे तब माइनस का कंसेप्ट होगा। ये रिलेटिव स्पीड में आपको ध्यान रखना है। ये JKSSB पूछती है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, द लेंथ ऑफ ए ट्रेन इज 150 मीटर। इट क्रॉसेज ए पर्सन walking at a speed of 2 km per hour in the same direction in 3 seconds. Determine the speed of a train. अगर एक ट्रेन है जो बड़ी है 150 मीटर, इसकी ट्रेन की डिस्टेंस है। इट क्रॉसेज ए पर्सन, एक आदमी यहाँ पे ये इसको क्रॉस कर रही है, जो वॉक कर रहा है ये आदमी, ये इसकी वॉकिंग स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। ये इसको क्रॉस कर रही है, ये इसके सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, यहाँ पे सेम डायरेक्शन का कंसेप्ट पूछा गया है, ये ध्यान रखना। आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना एग्जाम में, फिर आगे सॉल्व कर लेना। ये सेम डायरेक्शन में चल रहा है इन 3 सेकंड, 3 सेकंड, 3 सेकंड, इन 3 सेकंड। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ ए ट्रेन। हमें क्या करना है? स्पीड ऑफ द ट्रेन देखनी है, डिटरमाइन करनी है। हम क्या करेंगे? रिलेटिव स्पीड यहाँ पे कंसेप्ट है। रिलेटिव स्पीड क्या है? हम रिलेटिव स्पीड लेंगे ट्रेन की फ़िलहाल x। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ ए ट्रेन, हम x लेंगे वो। और यहाँ पे सेम डायरेक्शन लिया गया है, तो यहाँ पे वॉकिंग स्पीड क्या होगी पर्सन की? -2। तो हमें क्या करना है? हमें पता है टाइम की फार्मूला क्या है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस दी गई है 150 मीटर। डिस्टेंस दी गई है 150 मीटर। टाइम दिया गया है 3 सेकंड, 3 सेकंड। डिस्टेंस दी गई 150 मीटर, टाइम दिया गया है 3 सेकंड। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है स्पीड। स्पीड निकालनी है। स्पीड हमारे पास कैसे निकलती है? स्पीड डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं। तो रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। रिलेटिव स्पीड निकालनी है हमें। सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में माइनस का कंसेप्ट है। तो यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस क्या दी गई है? 150 मीटर। 150 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम क्या है? 3 सेकंड। तो काटे, 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15, 3 0 ज़ार 0। 50 मीटर, 50 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास आंसर नहीं होगा। ये हमारे पास आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पे क्या करना है हमें?
यहाँ पे हमें किलोमीटर पर आवर में आंसर दिया गया है। और यहाँ पे हमें क्या निकली, रिलेटिव स्पीड क्या निकली हमें, 50 मीटर पर सेकंड। 50 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना होगा किलोमीटर पर आवर में, फिर हमें किलोमीटर पर आवर में आंसर निकलेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा 50 को। तो कीजिए 50 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, 5 0 जार 0, 5 0 जार 0 आ गया 50, 5 0 जार 0, 5 1 जार 5, 5 जार आ गया 10 इंटू 18, 10 इंटू 18, 10 इंटू 18 हमें निकला यहाँ पे। तो रिलेटिव स्पीड क्या निकली हमें, 10 इंटू 18 को मल्टीप्लाई कीजिए, वो आएगा 180 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे क्या निकला, रिलेटिव स्पीड हमें निकली 180 किलोमीटर पर आवर। तो रिलेटिव स्पीड क्या है, रिलेटिव स्पीड हमने रखी थी x-2, रिलेटिव स्पीड जो हमने रखी थी x-2, रिलेटिव स्पीड क्या निकली हमें 180 किलोमीटर पर आवर, 180 इज इक्वल टू x-2। तो हम क्या करेंगे, 180 लिखेंगे, 180, ये यहाँ पे 2 माइनस है, ये यहाँ पे लाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, +2 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स क्या निकलेगा हमें अब, 180 को प्लस कीजिए 2 से, वो 182 किलोमीटर पर आवर निकलेगा। यही हमारे पास स्पीड ऑफ ट्रेन होगी। स्पीड ऑफ ट्रेन जो हमने रखी थी एक्स, स्पीड ऑफ ट्रेन जो हमने रखी थी एक्स, ये आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है। ये जो है, ये अगर आंसर किलोमीटर पर आवर में है, आपको मीटर पर सेकंड में आ गया ऊपर से। अगर ऑप्शन में 180 दिया गया था, ऑप्शन में अगर 180 किलोमीटर पर आवर होता तो आप वही टिक कर लेते। ये टिक नहीं करना है, पहले देखना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे अगर मीटर पर सेकंड में निकला, ये मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो उसको 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये ध्यान रखना गाइस। तो आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा, रिलेटिव स्पीड पे है, वो भी मैंने रखा है रिलेटिव स्पीड पे, वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रू two trainers A and B of length 190 meter and 195 meter are running towards each other on parallel tracks at a speed of 50 km per hour and 76 km per hour respectively. How much time will they cross each other? अगर एक ट्रेन है A, एक ट्रेन है A, एक ट्रेन है B, ये दोनों पैरेलल में है। अगर A की लेंथ 190 मीटर है, B की लेंथ 195 मीटर है, ये रन कर रहे हैं टुवर्ड्स ईच अदर, पार्लर ट्रैक में। एक इधर से जा रही है और एक इधर से आ रही है, ये इधर से जा रही है, ये इधर से आ रही है। एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर ए ट्रेन की दी गई है और बी ट्रेन की 76 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर? यहाँ पे पूछा गया है कितना टाइम लगेगा इन दोनों को क्रॉस करने में एक दूसरे को। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पूछा गया है ईच अदर इन पैरेलल स्पीड रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस का कंसेप्ट होगा। रिलेटिव स्पीड में अपोजिट डायरेक्शन में प्लस का कंसेप्ट होता है। रिलेटिव स्पीड में अपोजिट डायरेक्शन अगर होगी, OPPOSIT, अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो प्लस का कंसेप्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को। अगर रिलेटिव स्पीड जो है हमारे पास वो क्या है, 50 किलोमीटर है, 50 प्लस
स्पीड क्या है 50 किलोमीटर प्लस 76 किलोमीटर। स्पीड में प्लस करते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर अपोजिट में है तो स्पीड जो होगी वो प्लस हो जाती है। 50 प्लस 76 इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या निकलेगा 126 किलोमीटर पर आवर। ये हम 126 किलोमीटर पर आवर, 126 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। पहले 126 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कीजिए 2 9s are 18, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 9 1s are 9, 9 7s are 63, तो हो गया 5 7s are 35 मीटर पर सेकंड हमारे पास क्या आ गई रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या आ गई हमारे पास 36 मीटर पर सेकंड। तो हमें क्या पूछा गया है, तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास, पहले देखेंगे डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस हमारे पास 190 मीटर है, ये डिस्टेंस प्लस हो जाएगी दूसरे डिस्टेंस के साथ। 190 प्लस 195 दी गई है दोनों ट्रेन की। डिस्टेंस क्या आएगी हमारे पास 385 मीटर, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें हाउ मच टाइम निकालना है। टाइम कितना लगेगा इन दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करने में। टाइम की जो फार्मूला है, टाइम कैसे निकालते हैं हम, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करते हैं। टी इज इक्वल टू, डिस्टेंस क्या है हमारे पास 385 मीटर, 385 मीटर डिवाइडेड बाय स्पीड क्या निकली हमें 35 मीटर पर सेकंड, 35 मीटर पर सेकंड। तो काटिए, किस टेबल से कटेगा, 5 7 जार 35, 5 7 जार 35, 5 7 जार 35, यहाँ पे 38 है, 35 36 38, यहाँ पे 2 इसके साथ ऐड हो जाएगा 5 के साथ, और आ गया 25, 5 7 जार, और आ गया 3 35, 5 7 जार 35, और 7 1 जार 7 7 1 जार 7 7 1 जार 7, तो हमारे पास टाइम क्या आ गया 11 सेकंड। 11 सेकंड हमारे पास आंसर होगा। 11 सेकंड ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए हमारे पास आंसर हो गया। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, 2 ट्रेन इज रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। 2 ट्रेन जा रही है सेम डायरेक्शन में एट स्पीड ऑफ 110 किलोमीटर पर आवर एंड 90 किलोमीटर पर आवर, क्रॉसेस ईच अदर इन 54 सेकंड। दोनों ट्रेन की स्पीड जो है वो है 110 किलोमीटर पर आवर और 90 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों क्रॉस कर रही है एक दूसरे को 54 सेकंड में। इफ द लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन, अगर पहली ट्रेन की लेंथ है 130 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द सेकंड ट्रेन। यहाँ पे पूछा गया है दूसरी ट्रेन की लेंथ क्या होगी। अगर लेंथ एक ट्रेन की 130 मीटर है, दूसरी ट्रेन की लेंथ क्या होगी, ये दूसरी को जब एक दूसरे को क्रॉस कर रही है ईच अदर इन 54 सेकंड में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे सेम डायरेक्शन का कंसेप्ट आ गया। ये सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन क्वेश्चन बोल रहा है सेम डायरेक्शन में चल रही है। सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं हम, रिलेटिव स्पीड में माइनस करते हैं। तो हम क्या करते हैं, रिलेटिव स्पीड हम निकालेंगे पहले। रिलेटिव स्पीड हमारे पास क्या दिया गया है 110 किलोमीटर स्पीड, 110 माइनस करेंगे 90 किलोमीटर के साथ, रिलेटिव स्पीड आएगी हमारे पास 110 को 90 माइनस करो, वो आ गया 20 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। पहले हमें 20 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं 5 डिवाइड बाई 18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 20 को हम 5 डिवाइड बाई 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 डिवाइड बाई 18 से तो करो 2 9s are 18,
2 10s are 20, तो यहाँ पे आ गया 5 10s are 50 डिवाइडेड बाय 9 मीटर पर सेकंड। तो रिलेटिव स्पीड क्या निकली हमें, 50 डिवाइडेड बाय 9 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास रिलेटिव स्पीड आ गई। तो टाइम क्या दिया गया है हमारे पास, टाइम है 54 सेकंड्स। टाइम है 54 सेकंड्स, 54 सेकंड्स, 54 सेकंड। डिस्टेंस क्या है हमारे पास, डिस्टेंस है 130 मीटर। और फाइंड करनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ द सेकंड ट्रेन। और दूसरी ट्रेन की भी डिस्टेंस हमें निकालनी है, वो हम ले लेंगे पहले x प्लस एक्स। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टाइम को सेकंड्स, टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई करते हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला जो है, टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आप ध्यान रखना। तो डिस्टेंस क्या हमें निकली यहाँ पे 130, डी इज इक्वल टू 130। डी क्या है हमारे पास, डी इज इक्वल टू 130 प्लस एक्स इज इक्वल टू, टाइम है हमारे पास 54, 54 इंटू स्पीड क्या निकली हमें, रिलेटिव स्पीड निकली हमें 50 डिवाइडेड बाय 9। तो काटिए, टेबल से, किस टेबल से कटेगा, 9 1 ज़ार 9, 9 6 ज़ार 54, 50 इंटू 6, ये आ गया 300। तो हमारे पास क्या आ गया, 130 प्लस एक्स इज इक्वल टू 300, ये आ गया ना। हाँ, तो हम क्या करेंगे, एक्स इधर लाएंगे, एक्स इज इक्वल टू 300, 130 यहाँ पे प्लस है, ये यहाँ पे लाएंगे, ये माइनस हो जाएगा 130। तो एक्स इज इक्वल टू एक्स जो रखी थी हमने दूसरी ट्रेन की डिस्टेंस, ठीक है, ध्यान रखना। एक्स इज इक्वल टू 300 को 130 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 170 आएगा, 170 मीटर। 170 मीटर किस, 170 मीटर, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं गलती हो गई तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ऐसी क्वेश्चन जेकेएसबी एग्ज़ाम में पूछता है। रिलेटिव स्पीड पे जो है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो पहले से देखिए वीडियो को। रिलेटिव स्पीड में आप हमेशा ध्यान रखना, जो सेम डायरेक्शन होती है, सेम डायरेक्शन में माइनस होता है उसमें। और जो अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन में अगर अपोजिट डायरेक्शन होगी, दोनों ट्रेन दिए गए हो या कोई ऑब्जेक्ट दिए गए हो, उसमें प्लस होता है रिलेटिव स्पीड में, ये आपको ध्यान रखना है। और जब भी मीटर पर सेकंड में आपका आंसर होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में स्पीड दी होगी किलोमीटर पर आवर में, तो हमें पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमें किलोमीटर पर आवर में आंसर दिया होगा तो ऑप्शन आप देखेंगे उस टाइम, तो हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, 18 डिवाइड बाय 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म हो गया। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको किसी लेक्चर पे वीडियो चाहिए वो मैं बना के दे दूँगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दे दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप उसको टेलीग्राम चैनल को जॉइन करेंगे तो वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।